हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे एंड आपको वहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे फंडामेंटल एंड टेक्निकल डेटा को लेके एक स्टॉक की एनालिसिस की जाती है एंड उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो हमने टेक्निकल एनालिसिस पे एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिगनिंग से सीखना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैम। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हमने एक स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है बीएससी। तो बीएससी जैसे आपको पता है एक स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। तो बीएससी क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जैसे हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ओके। तो इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे देख ध्यान दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31,000 करोड़ की। नंबर ऑफ फंड्स हैं 230। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फंड है 2.17 करोड़। सो नंबर ऑफ फंड्स है मतलब कितने इंस्टीट्यूशन उसमें होल्डिंग है। तो 230 फंड्स उसमें होल्ड कर रहे हैं एंड 56% उसकी ग्रोथ है। मतलब 56% इंक्रीज है फंड्स होल्डिंग में। एंड देन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फंड इज 2.17 करोड़, उसमें भी 71% की ग्रोथ है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर आप नंबर्स देख सकते हैं, ईपीएस ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी डिसेंट उसकी ग्रोथ है। मास्टर स्कोर इसकी 70 है विच इंडिकेट्स की कंपनी काफ़ी अच्छी है एंड अपने सारे पैरामीटर्स पे। अगर आप इसकी समरी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ मार्केट स्मिथ, ये अगर आपको पता ना हो तो ये मार्केट स्मिथ का वेबसाइट है। तो ये एक फ्री वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोई मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। एंड देन इसमें बेनिफिट ये होता है कि सारी चीज़ों को समराइज करके आपको काफ़ी समय मतलब आप इसको समझ सकते हैं। एंड ईपीएस इसमें आप देख सकते हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ 97 है आउट ऑफ 100, वेरी गुड। प्राइस स्ट्रेंथ है 96%, मतलब it is very good. Buyers demand is A, very good. Group rank is 16. So this is all very good. ठीक है। अगर इसके फिनेंशियल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके हम लोग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर्स पे थोड़ा देख लेते हैं। तो लास्ट 3-4 सालों से अगर आप देखेंगे तो देखो ये 687, 630, 654, 863, 953 ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। एंड देन अगर उसके प्रॉफिट नंबर्स पे ध्यान दें तो ये 93, 98, 180, 156 करोड़ तक है। ठीक है। ईपीएस आप देखो कम्प्लीटली अच्छी पिक्चर दिखा रही है यहाँ पे, 24 to 30, 18, 16, दिस नंबर्स आर वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया फंडामेंटल्स पैरामीटर्स। अभी चलो थोड़ा देखते हैं इसका चार्ट पे क्या चल रहा है। सो ये मैंने एक बड़े वर्जन का चार्ट लगाया है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ अप्रैल 21 में एक अच्छा मूव दिया एंड देन यहाँ से ये रैली किया। वन सेक। यहाँ से यहाँ तक का रैली इसने दिया एंड देन ये स्टॉक था 154 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 195 रुपीज़ के आसपास। एंड इसने एक हाई लगाया 1000 का, राइट। सो क्लोज टू 5 टाइम्स यहाँ गेन दिया। देन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया एंड देन उसके बाद एक रैली यहाँ से चालू हुआ टिल दिस। तो ये जो लो था, ये अगर आपको देखना है तो जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ 27 मार्च 23 के ऊपर यहाँ कैंडल है एंड देन आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये नंबर्स चेंज होती रहती हैं, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लो बना था, एल के साइड में लिखा हुआ है 406, तो यहाँ इसका लो बना था 406 रुपीज़ का। 406 रुपीज़ से यहाँ ये हाई बनाता है 27 नवंबर 23 में ये हाई बनाता है 2575। मतलब क्लोज टू 5 टाइम्स to 6 टाइम्स इसने रिटर्न दे दिए हैं एंड देन टाइम इज लाइक अप्रैल महीने से नवंबर महीने तक। ठीक है। तो 7-8 मंथ्स में इसने ऑलरेडी 6 to 7 टाइम्स का रिटर्न यहाँ दे दिया है। तो ये अच्छी रैली देने के बाद इसमें और क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक ने कैसे यहाँ, वन सेकेंड। ओके। तो यहाँ आप देखिए ये एरिया में स्टॉक
क्या कर रहा था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, राइट। तो यहाँ 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा था, एंड देन यहाँ अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर आप देख सकते हैं समवेयर हियर इसने फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये ऊपर जाके अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अभी इसके ऊपर फिर से ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया है। तो ये होगी 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई स्टॉक 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तो वो अप ट्रेंड में है, अगर 20 पीरियड के नीचे आती है, नीचे सस्टेन करने लगती है, तो वो ट्रेंड चेंज करके डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, ठीक है। तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है एंड बाउंस बैक करता है। तो 20 पीरियड से मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर जाती है तो फिर मीन रिवर्जन के हिसाब से वो नीचे आ जाती है एंड फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाती है। तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, ऊपर नीचे होकर चलती है एंड एक साइकिल बनाते हुए चलती है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं, लेट्स रिमूव ऑल दिस ड्राइंग्स। ओके, अभी देखते हैं यहाँ स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया ये, ठीक है। अच्छा, तो ये एक हाई लगाया, राइट। अभी हाई लगाने के बाद इसने एक और हाई लगाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल पे, 20 दिसंबर 23, ठीक है। और एक हाई लगाया था, प्रीवियस हाई था यहाँ पे 4 दिसंबर, ठीक है। अभी एक लो, मेजर लो बना था यहाँ पे इस एरिया के आसपास, ठीक है। इस एरिया के लो बना था एंड देन एक लो और लो बना है यहाँ पे। अभी फॉर द टाइम बिंग आई विल हाइड दिस। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लो बना था 24 नवंबर को एंड देन 1 जनवरी को एंड देन ये है 15 जनवरी। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे हमको यहाँ मिल रहा है, जैसे हमको यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है एंड देन यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, राइट। 3 पॉइंट मिल गए। वैसे ही यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है एंड यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है एंड यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है। सो अपने को 3 3 पॉइंट मिल गया, सो मीन्स दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, ठीक है। अभी क्या है, अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बना, ऊपर से नीचे लोअर हाई बनाते हुए है, ये पहला हाई 4 दिसंबर, सेकेंड हाई 20 दिसंबर, थर्ड हाई 10 जैन, ठीक है। अभी लोअर हाई देखो, ये लो बना 24 नवंबर एंड देन ये 1 जनवरी के लो बना, जो मैंने ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। तो एक ट्राइंगल शेप बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक ट्राइंगल, मतलब ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है एंड नीचे से ऊपर जा रही है। तो लोअर हाई एंड हाइयर लो। तो एक जंक्शन पॉइंट आता है जो ये वाली पॉइंट है, जहां स्टॉक को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है कि आइदर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा या नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा। तो नॉर्मली कैसा होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल में, अप ट्रेंड के बाद वो नॉर्मली ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जैसे इसने दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा था इसके ब्लू वाले कैंडल्स वॉल्यूम में आप नजर रखेंगे यहाँ, तो ब्लू वाले कैंडल्स, वॉल्यूम वाले कैंडल्स काफी बड़े बड़े आ रहे थे। जहां से इसने नीचे की जर्नी स्टार्ट की, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कैसे ड्राई होना चालू हो गया, पूरा छोटा छोटा वॉल्यूम आने लगा एंड देन यहाँ वॉल्यूम पर ब्रेकआउट यहाँ आया। अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1 दिसंबर से जो नीचे जाना चालू हुआ था एंड देन ये 15 जनवरी तक ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आया यहाँ, ये दो कैंडल में। तो वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट, प्राइस यहाँ ट्रायंगल ब्रेकआउट कर रहा है एंड देन 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे, 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे भी आप देख सकते हैं यहाँ भी ब्रेकआउट आया। सो तीन कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, पिवोट। पिवोट मैं बहुत यूज करता हूँ। पिवोट का मतलब ये होता है कि एक एवरेज पॉइंट दे देता है वो, जहाँ से आपको एक डायरेक्शन पता चल सकती है, राइट। तो पिवोट के बारे में हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली सीरीज में, पिवोट के बारे में एंड जो भी इंडिकेटर्स हम एक दो यूज करने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में।
बट अभी के लिए लेट्स सी यहाँ पीवोट क्या बता रही है। पीवोट का जो मंथली प्रीवियस मंथ का पीवोट था वो 2260 पे था। एंड देन करंट मंथ का पीवोट जो ग्रीन वाली लाइन में है, जो पीवोट शो कर रही है ये वाली लाइन, दिस इज 2343, 2343, राइट। तो इसके नीचे चल रहा है। अगर स्टॉक मंथली पिवोट एंड वीकली पिवोट के नीचे चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड में आ जाती है एंड उसमें स्ट्रेंथ कम है। एंड अगर वो दोनों के ऊपर चली जाती है तो स्ट्रेंथ उसमें अच्छी आ जाती है। तो यहाँ आप देखो वीकली पिवोट के ऊपर आसपास आसपास चल रहा था एंड यहाँ ये वीकली पिवोट के ऊपर भी अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी इसका एक रेजिस्टेंस है मंथली पिवोट 2340 का। तो इसमें हम लोग नोट डाउन करते हैं, इसका विल टेक एंट्री above 2340 for target 2600 का। एंड देन सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ आएगा आपको 3000 राउंड नंबर पे, ठीक है, सॉरी। तो पहला रेजिस्टेंस 2600 पे एंड देन सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा 3000 पे, 3000 पे। एसएल हमारा बनेगा ये जो स्विंग बना है, ये वाली स्विंग नीचे, इसके नीचे, तो दिस इज 2180 मान लेते हैं। तो थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं 2180। सो 2180 स्टॉपलेस लेके हम लोग टारगेट रखेंगे 2600 एंड 3000। फ्रेंड्स एक डिस्क्लेमर है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। दिस इज फॉर आवर ओनली लर्निंग पर्पस एंड ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ हमने मल्टी कन्फर्मेशंस ली, जैसे कि मूविंग एवरेज का एक हो गया, पिवोट का अभी 2340 के बाद एक दूसरा कन्फर्मेशन है, एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट। तो चार कन्फर्मेशंस यहाँ अपने को मिल रहे हैं एंड 2340 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। एक चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक RSI लगाया है। RSI का यूज भी आपको मैं बाद में बता दूंगा। दिस इज सी RSI। सो RSI, आपको यहाँ RSI का ब्रेकआउट भी मिल रहा है। RSI में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसका ब्रेकआउट भी पहचान सकते हैं। बट these are all indicators, these are all lagging indicators. So price confirmation is must. You should not take any position based on indicators. You have to check कि आपकी प्राइस कंफर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे यहाँ इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन है। उसके बाद आती है बाकी इंडिकेटर्स एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये RSI ब्रेकआउट आ रहा है, 20 पीरियड मूविंग ब्रेकआउट आ रहा है एंड देन मूविंग आपकी वीकली पिवोट के ऊपर चला गया एंड देन मंथली पिवोट के आसपास कहीं है। तो इतनी सारी कंफर्मेशंस हैं। सो इतने सारी कंफर्मेशंस लेने के बाद वी आर नाउ काइंड ऑफ रेडी टू टेक दिस ट्रेड, ठीक है। बट दिस इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यू शुड नॉट कंसिडर दिस एज ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ टारगेट बता दिया 2600 3000 का एंड देन यहाँ स्टॉप लॉस भी बता दिया। लेट्स सी ये स्टॉक कैसे बिहेव करती है आने वाले टाइम पे। एंड वीडियोस में हम लोग ऐसे ही एक एक स्टॉक पिक करके इसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि एनालिसिस से हमको क्या समझ में आता है, कौन से स्टॉक अच्छे बिहेव कर रहे हैं, कौन से स्टॉक अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग्स फ्रेंड, अगर आपको कोई भी स्टॉक चूज करनी है, क्योंकि इसमें मैं सेक्टरल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी एनालिसिस करनी है तो आपको एक ब्रॉडर मार्केट का एनालिसिस भी चाहिए होता है, तो आप ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस भी कर लें। तो जैसे यहाँ निफ्टी का मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक हम लोग निफ्टी पे ही मतलब एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ आप निफ्टी का भी एनालिसिस करें, निफ्टी भी एट ऑल टाइम हाई है एंड अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगाएं तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 10 पीरियड सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। एंड देन मूविंग एवरेज के ऊपर देखने का मतलब ये होता है स्ट्रेंथ कितनी है, एंड ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मतलब प्राइस काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही है। एंड अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो हाई चांसेस होता है
कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हैं बाई के साइड में, उसके मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग ये स्टॉक एनालिसिस यहीं पे वाइंड अप करेंगे। एंड आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी एंड इससे आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, कौन सा चीज़ और इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। So friends, thank you very much for watching this, and please like, comment and subscribe to our channel, and please comment if you have any query. Thank you. Stay tuned and keep learning.